तो देखते कभी हैं है कभी ना। नहीं भी समझ में आ जाता। हम समझ लोग में नहीं भी तैयार आता है तो उसमें तुक्का लगा देते हैं कभी कभी। हम लोग तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट का, है ना। या यही हमारा क्या है, जेट है। अब इसमें बात आ जा पेपर वन। पेपर वन का में हमारा कौन सा चल रहा है, यूनिट वन। यूनिट वन का वही सिलेबस है। खत्म हो गया है, थोड़ा सा हम लोग एक्स्ट्रा चल रहे हैं। यूनिट वन में क्या है, हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड है ना। जी। टीचिंग एप्टीट्यूड है। टीचिंग एप्टीट्यूड में अभी हम लोग क्या देख रहे थे। थ्री पिलर्स एजुकेशन। थ्री पिलर्स ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन। थ्री पिलर्स ऑफ एजुकेशन हमारा क्या था, मेन टॉपिक था ना। ये तो हमारा मेन टॉपिक था। अब सब इसमें टॉपिक है ना सर। अब हम लोग सब टॉपिक आ जाओ। देखो ये तो हेडिंग हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड तो हेडिंग हो गया। टीचिंग एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड मेन टॉपिक हमारा थ्री पिलर्स ऑफ एजुकेशन है। और इसी के अंदर हम लोग सब टॉपिक में क्या देख रहे हैं, तो हम लोग देख रहे हैं आइडियलिज्म, पहला नंबर क्या। आइडियलिस्ट। आइडियलिज्म यानी कि क्या है ये, आदर्शवाद है। तो आदर्शवाद अभी चल ही रहा है, अभी जी। चल ही रहा है ना। तो अब हम लोग आते हैं आदर्शवाद में। तो आदर्शवाद में आते हैं तो देखो, हम लोग तो देख चुके थे कि आदर्शवाद क्या होता है, तो बोलता है खाली किताबी ज्ञान नहीं है। हमको किताब से कहाँ जाना है, बाहर जाना है। और हमको एक होता है मॉर्टल, एक होता है इमॉर्टल, जो नश्वर है उसके पीछे हमको नहीं ना भागना है। हमको जी। हमको जो नष्ट नहीं होने वाला उसके पीछे भागना है। तो अब आ जा हमारा आदर्शवाद का, लिखते जाना कॉपी में, लिखते जाओ ये सब, है ना। आदर्शवाद का यस मूल सर। मंत्र। आदर्शवाद का मूल मंत्र क्या है। तो आदर्शवाद का मूल मंत्र देखो, सबसे पहला है आदर्शवाद का, सबसे पहला होता है सत्यम। दूसरा क्या होगा हमारा, शिवम। शिवम। और तीसरा वाला हमारा क्या होगा, सुंदरम। सुंदरम। है ना, सत्यम शिवम सुंदरम। अब इसका अंग्रेजी देखो, थोड़ा सा जानना जरूरी है। सत्यम का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ट्रूथ होता है। शिवम का मतलब क्या होगा पता है, गॉडनेस। क्या होगा यहाँ पे, गॉडनेस लिखो, गुडनेस। गुडनेस लिखो, गुडनेस। और सुंदरम, सुंदरम का मतलब होता है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी को हम लोग और भी क्या कर सकते हैं, ब्यूटी। क्या कर सकते हैं। तो ब्यूटी। हिंदी वाला तो दिक्कत करेगा, अंग्रेजी में ही तुम्हारा जान बचेगा, कैसे अभी हम बता रहे हैं। सत्यम यानी ट्रूथ। ट्रूथ का मतलब है कि हमेशा सच बोलो, और साथ किसका दो, गलत का कि सच्चा आदमी का, बताना। सच का। सच का। अच्छा एकदम। हाँ, तो सत्यम का मतलब है सच बोलना, एवं साथ भी देना, याद रखना, एवं सच का साथ दिन। साथ देना, यही है सत्यम। अभी किसी को पूछेंगे सत्यम बताओ क्या है सत्यम, नहीं बताएगा। तो सत्यम का मतलब है सत्य, हमको सच बोलना है। और हम साथ और हैं सच का किसके, तो साथ सच देना के ही साथ रहेंगे। है। सच के ही साथ रहेंगे। अच्छा, अब शिवम, शिवम का मतलब देखो दिक्कत है, लेकिन तो वो गुडनेस लिखे है ना, तो गुड का मतलब अच्छा ना होता है। तो अच्छा का मतलब होता है जी। हम हमेशा अच्छा काम करेंगे। कैसा काम करेंगे, अच्छा काम। तो यहाँ पे लिखो अच्छे कार्य करना। अच्छे कार्य करना। और अच्छे कार्य तो करोगे ही। तो तुम अच्छे कार्य का मतलब क्या है, दूसरे का बुराई करोगे कि दूसरे की भलाई करोगे, बताना। भलाई भलाई करेंगे। करेंगे। भलाई करना। हाँ, तो एवं दूसरे की भलाई करना। और शिवम, शिवम के बारे में हम क्या लिखे हैं बताना, क्रिएटिविटी
और बगल में अच्छा क्या लिखे हाँ। हैं? क्रिएटिविटी। ब्यूटी ने लिखे हैं। तो क्रिएटिविटी का मतलब है, देखो, तुमको अपना जीवन जो है, तुमको अपना जो जिंदगी जो तुम जी रही हो, तो अपना जीवन में तुमको क्रिएटिविटी लाना है। तो क्रिएटिविटी का मतलब कैसे लाओगे बताओ? अपना जीवन में, रुक जाना, यहाँ अपना जीवन में सबसे पहले तो तुमको क्या लाना होगा? रचनात्मकता लाओ। रचनात्मकता। रचनात्मकता को हम लोग क्या बोलेंगे बताना? क्रिएटिविटी ना बोलेंगे? क्रिएटिविटी। तो रचनात्मकता लाओ, और साथ ही साथ अपने जीवन में तुम क्या लाओ बता सकती हो? सुंदरता लाओ। सुंदरता लाओ, तो सुंदरता लाओ का मतलब क्या होगा बताना? ब्यूटी। अब देखो, इसी को हम लोग समझाएंगे अच्छे से। अभी अभी भी तुमको उतना अच्छा समझ में नहीं आया होगा, लेकिन जो हम लिखे हैं उसको हम्म। लिख ली हो ना साथ साथ में। जी सर। अच्छा, तो साथ साथ में लिख ली हो तो चलो, ये बताओ। इसको इरेज करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं हम लोग? इरेज। तो अभी रासोनी अटेंडेंस सेशन शॉट लोग ग्रुप में डालो। नहीं है जी क्या सर। रासोनी? हाँ सर हैं। ठीक है, लो और डालो। डाल दी? डाल दिए सर। ठीक है, तो हम इसको इरेज करने जा रहे हैं ना। इरेज करने जा रहे हैं। अब देखो, हम तुम्हारे सामने में क्या रख रहे हैं? स्क्रीन में क्या दिखाई दे रहा है बताओ? और दिख रहा है कार्टून वाला कुछ चित्र। दिख रहा, ठीक है। सत्यम शिवम सुंदरम सत्य- लोकम। सत्यम का मतलब है कि देखो, देखो सत्यम का मतलब है, मान लो ये जो लड़का है ना, एक मिनट इसको ब्लैक करते हैं। ये लड़का एक तरफ इसका, मान लो कि इसका एक तरफ हमारा दोस्त है, और एक तरफ इसकी इससे दोस्ती नहीं है। दोनों में विवाद हो गया। दोनों में विवाद होता तो देख रहा है कि एक तरफ भले हमारा दोस्त है और एक तरफ भले हमारा दुश्मन है। तो यह ना दोस्त का साथ दे रहा है ना दुश्मन का साथ दे रहा है। यह साथ किसका दे रहा है? ट्रूथ का साथ दे रहा है। ट्रूथ का मतलब है कि जो सच है, जो सच है वही बोल रहा है, जो सच है उसी का साथ दे रहा है, भले ही वो उसका दुश्मन हो चाहे दोस्त हो। तो यह न्याय का तराजू में देखो, एकदम तराजू हमारा बराबर बराबर है, दिख रहा है ना? बराबर बराबर है कि नहीं? किसी की तरफ तो ज्यादा यस झुका यस। नहीं है। तो हमको जिंदगी में ऐसा ही निर्णय लेना चाहिए। हमको भाई और भतीजावाद नहीं करना चाहिए कि वो मेरा सगा है तो उसका साथ देंगे, वो हमारा सगा नहीं है तो उसको छोड़ देंगे। हमको हमेशा उसका साथ देना चाहिए जो क्या है, सच्चा हो। जो सच्चा हो, और दूसरा कि हमको अपने तरफ से हमेशा सच्चा ही बोलना चाहिए। वही है, पहला वाला हम समझा दिए। सत्यम का मतलब क्या हो गया? सत्यम का मतलब खाली तुम सच नहीं बोलोगी बल्कि साथ भी दोगी। किसका? तो सत्य का, सत्य का। सच्चाई के साथ। अच्छा, दूसरा है कि देखो, ये हमारे पास एक पेड़ है, यह आम का पेड़ है। आम का पेड़ जो है, वह चाहता तो सारा फल को खुद खा सकता था, खुद खा सकता था ना। लेकिन यह सारा फल अपने बच्चों को दे दिया। ये बाबू भी खुश है, ये भी खुश है, ये भी खुश है, ये भी खुश है। और ये जब बच्चा जितना खुश हुआ तो इसकी खुशी से यह पेड़ भी क्या है, गुडनेस महसूस कर रहा है। ये भी बहुत ज्यादा खुश है। तो यह पेड़ की खुशी का मूल राज क्या है? कि यह क्या कर रहा है? यह हमेशा भलाई वाला काम कर रहा है। इसका भी पेट भरा, इसका भी पेट भरा, इसका भी पेट भर दिया, इसका भी पेट भर दिया। तो यह तो भलाई का काम कर रहा है ना। और जो काम कर रहा है वो बुरा काम है कि अच्छा काम कर रहा है बताओ? अच्छा काम अच्छा काम अच्छा कर काम रहे कर हैं। रहा है। इसीलिए हमको ना पेड़ का जैसा बनना चाहिए। इस पेड़ का नाम रखे हैं गुडनेस ट्री। गुडनेस ट्री का मतलब है एक ऐसा पेड़ है जिसमें हमेशा दूसरे का भलाई है। क्या क्या? तो यहाँ लिखे हैं काइंडनेस, यानी वह दयालु होता है ना। फिर यहाँ पे लिखे हैं इम्पैथी, यानी उसमें क्या है, सहानुभूति है। फिर इसमें एक चीज और लिखे हैं, इसमें हम लिखे हैं हेल्प, यानी दूसरे की मदद करता है। तो हमको कैसा कैसा बनना चाहिए? इस गुडनेस वाला पेड़ के जैसा होना चाहिए कि जो मीठा मीठा फल होने के बावजूद भी वह फल दूसरे की भलाई में दे देता है। चाहता तो स्वयं वह इस्तेमाल
कर सकता था, लेकिन वह क्या अपनी जिंदगी समर्पित कर दिया किसके लिए? अच्छे काम करने के लिए और दूसरे की भलाई करने के लिए। तो ये जो है वह पेड़ किसका उदाहरण दे रहा है? गुडनेस। गुडनेस का मतलब यही तो शिव है। गुडनेस का। ये- यही शिव है, शिवम यानी का। यही तुम्हारा हो गया शिवम हो गया। भगवान शिव को देखे हो? भगवान शिव क्या दिए थे? उनका नीलकंठ था। नील उनका कंठ हम्म। था, यानी कि वह जहर का पान, विष का पान किए थे। किसका पान किए थे? विष। विष का पान यस। किए थे तो कंठ उनका नीला हो गया था, क्योंकि सारी दुनिया मर जाती। तो सारी दुनिया हम्म। को बचाने के लिए वो जो विष है वो खुद रख लिए थे ना। तो भगवान शिव किसका उदाहरण है? वह गुडनेस का उदाहरण है। वह हमेशा दूसरे का भलाई किए। गुडनेस। गंगा आ रही थी और धरती पे प्रलय मचाती, तो गंगा को वह क्या किए? अपने जटाओं में धारण कर लिए। तो भगवान शिव हमेशा अपना जीवन दूसरे के लिए समर्पित किए, इसीलिए उनका नाम शिव से शिवम पड़ा। और शिवम का हिंदी में मतलब यही निकलता है कि हमको गुडनेस रखना, यानी कि हमेशा दूसरों के भलाई के लिए खुद को समर्पित रखना, और हमेशा हमको अच्छा काम करना है। तो ये वाला पिक्चर किसके लिए है? ये वाला है शिवम के लिए। तो शिवम समझ में आ गया? जी सर जी जी। सर। ठीक है, तो जब शिवम समझ में आ गया, अब आ जाओ हमारा अंतिम वाला है सुंदरम। यहाँ लिखे है ना सुंदरम। तो हम्म। सुंदरम है। तो सुंदरम क्या? हमको जीवन में सुंदरता लाना, रचनात्मकता लाना। रचनात्मकता मतलब तुम पड़े पड़े खाली चार को रोटी मत ठूस लो और दिन भर सोया मत रहो। कई बच्चे को देखोगे ना, खाएगा, वीडियो गेम खेलेगा और सोएगा। देखना। तो हमारी जिंदगी सिर्फ खाने के लिए नहीं है, हमारी जिंदगी सोने के लिए सिर्फ नहीं है, हमारी जिंदगी सिर्फ वीडियो गेम खेलने के लिए नहीं है। हमारी जिंदगी कुछ करने के लिए है, ताकि जीवन में क्या बढ़े? रचनात्मक। रचनात्मकता, जैसे कुछ हम कर दे, कुछ कर देंगे मतलब क्या? कोई देखो संगीत बजा रहा है, कोई विद्वान बन रहा है, कोई कलाकार बन रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई देखो म्यूजिशियन, कोई क्रिकेटर बन रहा है। अरे कुछ तो मंजिल होना चाहिए, कि बिना मंजिल का खाली खाओ और जी। ऐसा होना चाहिए नहीं ना। तो क्रिएटिविटी का मतलब है कि तुमको एक मंजिल तय करना है और उस मंजिल पे आगे बढ़ना है। जैसे मान लो अभी क्रिएटिविटी में, मान लो हम लोगों का एक एग्जांपल है कि हमारे लिए क्रिएटिविटी क्या है, तो जेटेट है। तो हमको रचनात्मकता के साथ बढ़ना है, ना कि हताश होकर के सो जाना है कि बाप रे बाप जेटेट इस बार तो नहीं निकलेगा, अगली बार प्रयास करेंगे। तो तुम जहां सोचोगे अगली बार प्रयास करेंगे, यानी तुम अपने जीवन का सुंदरता, ब्यूटी को खो दे रही हो। तुम अपने जीवन का क्रिएटिविटी को क्या कर रही हो? खो दे रही हो। भगवान तुमको बोले हैं क्रिएटिव रहो, करते रहो, हाथ पांव चलाते रहो। समुंदर एक क्या है? यात्रा है जिंदगी का। अगर तुम समुंदर में कूद जाओगे और हाथ पांव नहीं चलाओगे, तो तुम मंजिल पे पहुंचोगे कि डूब जाओगे? बताओ जरा। डूब जाएंगे। डूब डूब जा जाएंगे। डूब जाएंगे। तो क्रिएटिविटी का मतलब है कि भगवान तुमको पैदा किए हैं, कोई मखमल का सेज नहीं दिए हैं, तुमको समुंदर का एक ऐसा लहर में छोड़ दिए हैं जिसमें भारी तूफान है। भारी तूफान का मतलब लहर को देखो, एक बार उठती है लहर समुंदर की, और वापस से एक बार गिरती है, फिर एक बार उठती है, फिर एक बार गिरती है। तो जब मान लो तुम्हारा ये वाला उत्थान है, उत्थान का मतलब तुम जब अपने जिंदगी के चरम सफलता पे हो, तो भी तुमको घमंड नहीं करना है। तुमको हमेशा क्या करना है? क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का मतलब है कुछ करो, कुछ करो। जैसे देखो अभी यहाँ पर इस तो जिंदगी का उत्थान में अभी कौन कौन है? तो जिंदगी का उत्थान में अभी टाटा है, अभी जिंदगी का उत्थान में क्या है? अंबानी है। तो टाटा को देखो और अंबानी को देखो, इतना पैसा होने के बावजूद भी वह ड्यूटी करता है कितने घंटे का? 8 घंटे का। करता है कि नहीं करता है? बताना। करते। करता है। करता है। सोना नहीं है, फटाफट जवाब देना। पहाड़ जैसा सिलेबस है, ठीक है, इसलिए फट से जवाब दो। जी सर। तो टाटा और अंबानी जो है 60 घंटे का ड्यूटी करने के बावजूद भी ना क्रिएटिविटी दिखा रहा है, डेली ड्यूटी कर रहा है। लेकिन हम लोगों में से कुछ ऐसा है जो हल्का सा, एक वो टीचर बन जाओ, तो टीचर बन जाने के बाद मान लो ये टीचर बन गया, जैसे ही स्थान पे है ना टीचर, वह बच्चे को नहीं पढ़ाएगा, वह चुपचाप से क्या रहेगा? सोता रहेगा। सोता रहेगा, और वह अपने क्रिएटिविटी को कुछ दिखाता है, क्रिएटिविटी तो खत्म कर देता है। तो हमारा आदर्शवाद कहता है कि तुम जिंदगी के उत्थान में रहो तो भी क्रिएटिविटी दिखाओ, और जिंदगी के जब पतन में रहो, पतन का मतलब है कि जैसे अभी मान लो हम लोग जिंदगी के बेरोजगार हैं, बेरोजगार हैं यानी कि अभी हम लोग कहाँ हैं? ये वाला गड्ढे में पड़े हैं, पता नहीं। पतन में पड़े हैं। हम्म। तो पतन में पड़े हैं तो कई लोग क्या हो जाता है? निराश हो जाता है, होता है ना निराश। कई लोग हो जाता है हम्म। हताश। ठीक है।
कि अरे बाप रे, अब तो नहीं सकेंगे, छोड़ दो ना ट्यूशन, छोड़ दो कोचिंग, ये दुनिया मेरे लिए नहीं है, ये कोचिंग मेरे लिए नहीं है ना, ये जहान मेरे लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि हम तो इस काबिल नहीं है। अरे हताश नहीं हो, तुमको हाथ पैर मारना है, तुमको क्रिएटिविटी दिखाना है, क्योंकि यात्रा तुम्हारी समुंदर में है। लहर एक बार उठेगी, तुम भी उठोगे, एक बार गिरेगी, तुम भी गिरोगे। तो जैसे सूरज को देखो, क्या है हमारा सूरज, सूरज को याद रखना कि सूरज जो होता है वह अपने उत्थान में जब होता है, यानी चरम दोपहर वाला में सबसे ऊपर में होता है, तो भी उसका रंग कैसा होता है? तो लाल होता है। और जब लाल सूरज का। अपना पतन में होता है, यानी कि पतन का मतलब सांझ के टाइम में, कौन सा टाइम? शाम। तो शाम में जब शाम के सूरज टाइम। डूब रहा होता है, यानी पतन में है, तो भी उसका रंग कैसा है? लाल है। लाल। तो यानी कि लाल का मतलब हो गया कौन सा लाल? कि अगर हम लोग खुशी वाले माहौल में हैं, हमको जीवन में भगवान खुशी दिए हैं, तो भी हमको घमंड नहीं करना चाहिए, एक ही रंग में रंगना चाहिए। और अगर ये भगवान हमको गम में दिए हैं, तो गम में भी हमको रोना धोना नहीं चाहिए, बल्कि एक ही रंग कैसा होना चाहिए? लाल होना चाहिए। लाल। इसका मतलब क्रिएटिविटी हर हाल में होना चाहिए। चाहे तुम खुशी वाला में लाल रहो, चाहे गम वाला में बेहाल जल्दी रहो। लगे। क्या समझे जी? सर। समझ में आया? जी जी सर। सर। तो यही है सत्यम, यही है शिवम, और यही है सुंदरम। तो तुमको हम जो बोले हैं गरम। उदाहरण को कॉपी में लिख लेना। उदाहरण तुम्हारा जान लिख बचा देगा, दिए। है ना। और किताब वाला भाषा तुम्हारा जान मार देगा। तो सत्यम शिवम सुंदरम तो समझा दिए, कोई तो डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। कोई डाउट है क्या किसी को भी? नहीं नहीं सर। सर। ठीक है, जैसे देखो, अब हम लोग सबसे पहला वाला आ रहे हैं। रुको, तुम लोग लाइन में रहो थोड़ा सा, हम एक घूंट पानी लाते हैं, थोड़ा सा पी लेते हैं पानी। मेरा आवाज आ रहा है तुम लोगों के पास में? जी जी सर। सर। ठीक है। जैसे जैसे तुम हायर एजुकेशन में जाओगे ना, तुमको पढ़ने में बहुत मजा लगेगा, और जी पढ़ाने में, सर। और न पढ़ाने में भी बहुत आनंद आता है। मेरा बस चले, अगर हमारे घर में रोटी दाल फ्री में मिले ना, तो हम निःशुल्क शिक्षा देते रहेंगे, पढ़ाते रहो पढ़ते रहो। देखो, अब हम लोग एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। सबसे पहला कहानी किससे रिलेटेड है? सत्यम से रिलेटेड है ना। तम। जी। तो सत्यम से रिलेटेड है, तो जल्दी से अभी हम स्क्रीन को ब्लैक कर देते हैं, ताकि सुविधा होगा हमको थोड़ा थोड़ा लिखने में, है ना। कहानी हम सुनाते हैं कि एक गुरु जी है। एक क्या है? गुरु जी। गुरु जी। उसके पास में दो बच्चा आया है। एक बच्चा ऐसा है, और दूसरा वाला बच्चा ऐसा है। तो जो बच्चा लाल वाला है, लाल वाला बोला ना कि गुरु जी, आप हमसे पैसा लीजिए, लेकिन आप हमको मैथ बहुत पढ़ाइए, और आप हमको साइंस बहुत ज्यादा पढ़ाइए। तो गुरु जी बोले बस, बोला हाँ सर, बस आप हमको सिर्फ और सिर्फ मैथ ही पढ़ाइए और साइंस ही पढ़ाइए, हम वही चीज पढ़ने के लिए आए हैं। अब एक दूसरा बच्चा जो आया था, बोले गुरु जी बताओ जी, तुम मेरे लिए के पास क्यों आए हो? तो बोला कि गुरु जी, उसके पापा बोले गुरु जी, आप इसको मैथ तो पढ़ाइए ही, साइंस तो पढ़ाइए ही, लेकिन हम चाहते हैं कि आप इसमें जो है सो मूल्य भी पढ़ाइए। क्या पढ़ाइए? मूल्य। मूल्य में मूल्य क्या भी। है? मूल्य में आएगा नैतिकता। ठीक है। मूल्य में क्या आएगा हमारा? दया। चरित्र। मूल्य में दया। क्या आएगा बताओ? ईमानदारी। ईमानदारी। और मूल्य में क्या आएगा? मान लो चरित्र भी आ रहा है। ठीक है। दोनों का गार्जियन आए, दोनों को दे दिए गुरु जी के पास में। तो गुरु जी बोले एवं मस्तु, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही हम पढ़ाएंगे। तो देखो, यह बच्चा खाली क्या पढ़ा? मैथ और साइंस में पढ़ा। तो मैथ और साइंस पढ़ा, यानी कि बहुत बड़ा क्या बना? इंजीनियर। बहुत बड़ा इंजीनियर बनने के बाद यह क्या हो गया? बहुत ही ज्यादा अमीर हो गया। उसके पास पैसा ही पैसा था। ठीक है।
पैसा ही पैसा था, बहुत ज्यादा अमीर तो बन गया, लेकिन तुम अपनी जिंदगी में कभी भी टाटा को और अंबानी को मिले हो क्या? नहीं। नहीं मिले हो, क्योंकि वो अमीर तो बहुत है। तुम्हारे बीच घुल मिल पाया क्या वह? बताओ। नहीं। 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 किसका किसका माइक ऑफ है? सबका ऑन है ना, तो जवाब दो। क्यों नहीं जवाब देती? ठीक है, देखो। तो वह अमीर तो बन गया, लेकिन उसमें दया नहीं था, ईमानदारी नहीं थी, नैतिकता नहीं था, चरित्र नहीं था। तो वह लोगों में सम्मान नहीं पाया, वह सिर्फ अमीर हो गया। लेकिन वह पाया क्या? वह पाया पूरी दुनिया से क्या पाया? अपमान पाया। अगर सम्मान नहीं पाया तो अपमान ही न पा रहा है। पीठ के पीछे भाई बड़े बड़े नेता लोग हैं, हर कोई गाली देता है कि नहीं देता है? कहने को हम्म। मंत्री बन गया है ना, लेकिन कहने को जज बन गया है। लेकिन आम आदमी से पूछो तो बोले अरे जज बहुत भ्रष्ट है, बिना पैसा लिए फैसला नहीं देगा। मुख्यमंत्री तो घूसखोर हम्म। है, जब तक घूस नहीं दो तब तक वो काम नहीं करेगा। तो पीठ के पीछे तो उसको अपमान मिल रहा है, लेकिन बन गया क्या? बहुत ही अमीर बन गया है। अच्छा, ये वाला बच्चा पे आओ। ये वाला जो बच्चा है, ये ईमानदारी, दया, नैतिकता सब कुछ सीखा। तो सब कुछ सीखा तो देखो, यह पैसा से तो साधारण है। पैसे से क्या बना यह? साधारण। साधारण। साधारण पैसा है इसके पास में। लेकिन इसके पास क्या मिला? इसके पास इज्जत मिला। इसको क्या मिला? शोहरत मिला। इसको क्या मिला दुनिया से? जी, इसको दुनिया से अपनापन मिला। और दुनिया से इसको क्या मिला? प्यार मिला। इसको दुनिया से क्या मिला? सम्मान मिला। तो अब बताओ कि इसमें से कौन सा बच्चा है जो कि आदर्शवाद का उदाहरण बन गया? मैथ क्या प्लस साइंस बच्चा? प्लस मूल्य इधर वाला सर। आदर्शवाद। आदर्शवाद का उदाहरण यही ना हो गया। हम्म। हम्म। आदर्शवाद का उदाहरण यही हो गया कि ये बच्चा जो है सो ज्ञान के साथ साथ किसका निर्माण किया? चरित्र का। और जब चरित्र का रुका। निर्माण किया, तो वह जो है सो एक अमीर आदमी से भी वह ज्यादा क्या किया? नाम कमाया। देखो, अब इसमें से हम कुछ चीज तुमको दिखाने वाले हैं। ये हमारे पास स्क्रीन में है ना। दो ठो गुरुजी हैं। गुरुजी के पास बोलता है, सर मेरे पापा बोले हैं हमको खाली मैथ ही पढ़ाइए, खाली साइंस ही पढ़ाइए। आइए बोला, नहीं सर, मेरे पापा तो बोले हैं कि आप मैथ साइंस के साथ हमको सब कुछ पढ़ाइए। ये गुरु जी आ गए। अब गुरु जी 2 साल पढ़ा दिए। 2 साल के बाद में क्या निकला? यह आदमी एकदम रिच है। देखो, सोना ही सोना है, कार ही कार है, कोट टाई सब पहन हम्म। रहा है। आई एम रिच बट एलोन। इसको कोई नहीं पूछ रहा है, दुनिया में कोई पूछ रहा है, इसका तबियत खराब हो रहा तो कोई नहीं आ रहा है इसको देखने के लिए। भैया तुम अमीर तो हो गए, सेवा नहीं किए, तो जब तेरा बीमारी होगा तो हम थोड़ी जाएंगे सेवा करने के लिए। तो यह अपनी जिंदगी हम्म। में सब कुछ होते हुए भी कैसा उदास हो गया, हो गया ना उदास। यह सोच रहा है ना कि आई जी। एम एलोन, मैं तो अकेला हूँ। और ये व्यक्ति देखो, यह व्यक्ति एक साधारण सा है, यानी कि दाढ़ी मूंछ पक गया है बेचारा, साधारण सा है। तो इसको पूरी दुनिया के लोग प्यार दे रहे हैं, घेर कर रखे हैं, अपनापन रखे हैं। तो बोल रहा है कि मैं तो अमीर नहीं हूँ, लेकिन आई एम रेस्पेक्टेड। रेस्पेक्टेड का मतलब है मुझे तो लोग पूरा सम्मान दे रहे हैं। तो अब गुरु जी बोलते हैं कि बेटा, यही तो आदर्शवाद का संदेश है। आदर्शवाद का संदेश हम कहता है कि तुमको खाली ज्ञान नहीं बढ़ाना है, ज्ञान के साथ चरित्र भी बनाना है। और जब तुम ज्ञान के साथ अपना चरित्र को जोड़ देते तो वही है हमारा ट्रू एजुकेशन। क्या है वो हमारा ट्रू एजुकेशन? ट्रू एजुकेशन। तो देखो, हम लोग यहाँ पे रोकते हैं और नया लिंक भेजते हैं, अभी ज्वाइन करना, ठीक ना? यस। जी। ठीक है।